डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 12 जुलाई 2022 को कन्या यानी कि वर्गो लग्न के लिए शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी नॉर्मल चाल को छोड़ते हुए यानी कि पिछली चाल में चलते हुए, वक्री चाल में चलते हुए आगे जाने की बजाय पीछे जाते जाते पतित हो जाएंगे, यानी कि कुंभ से वापस मकर में गिर जाएंगे। 2.5 साल का पूरा समय व्यतीत करके आ चुके हैं मकर में, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि दोबारा वह मकर राशि में ही गिर जाएंगे। लेकिन इस बार जो उनका ये 6 महीने का ऑलमोस्ट का गोचर रहेगा मकर में आपके लग्न से 5वें स्थान में, ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, क्योंकि एक तो वक्री है, ग्रह वक्री जब होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। उसके साथ ही ये वापस जब आए हैं तो वह कार्य जो पूरे नहीं कर पाए थे या जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पाई थी, बहुत हद तक उन कार्यों में आपको सफलता वापस देने के लिए आए हैं। तो आपके लिए ये जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन रहेगा, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव रहेंगे, क्या नकारात्मक प्रभाव रहेंगे, इन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे आपके लिए इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सकारात्मक ज़्यादा रहे। वो आपको वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं कि इस राशि परिवर्तन का क्या क्या सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है। 12 जुलाई को जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो वर्गो यानी कि कन्या लग्न के लिए 5वें स्थान पर वापस आ जाएंगे। 5वां स्थान है, उनकी अपनी राशि है, और क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं आपके लिए शनि महाराज, तो यहाँ पर बैठकर राजयोग बनाएंगे। क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में होते हैं तो राजयोग बनता है। तो सबसे पहले तो अच्छा प्रभाव आपके लिए यही रहेगा कि 6 महीने आपको एक ऐसे ग्रह का साथ मिलेगा जो राजयोग बना रहा है, वक्री है, और उसके साथ ही वह बहुत ही महत्वपूर्ण भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपके करियर में जो बाधाएं आ रही थी, कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी, वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं तो बहुत अच्छा विश्लेषण करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और अपने विश्लेषण के दम पर कुछ बहुत अच्छा पैसा भी आप अर्जित कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, या फिर बातचीत बंद हो गई थी, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, उनका रिलेशनशिप दोबारा पटरी पर आ सकता है और नया रिलेशनशिप भी अचानक से स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए थोड़ा प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग कुछ राइटिंग, पब्लिकेशन आदि करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठकर पड़ेगी 7वें स्थान पे। जो लव मैरिज करना चाहते थे, यानी कि घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी लेकिन चाह रहे थे कि शादी हो जाए, उनके लिए अपने आप योग बनेंगे कि घर वाले भी मान जाएंगे और चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी। आपकी शादी जो बहुत समय से टल रही थी, वो इस 6 महीने के कालखंड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाएगी और बिना ज़्यादा विघ्न आए। यानी कि आप देखेंगे कि 12 जुलाई के बाद बहुत हद तक चीज़ें आराम से आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी और शादी के लिए जो भी बात अटक रही थी वो आगे अवश्य बढ़ेगी। क्योंकि 7वां स्थान है और 7वें से 11वें में बैठकर, यानी कि पंचम लग्न से पंचम, 7वें से 11वें में बैठकर शनि महाराज दृष्टि डालेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो अत्यंत शुभ समय है। ये बहुत पैसा आएगा, अपनी सूझबूझ से पैसा कमाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत लाभ के आपके लिए अवसर आएंगे। पैसा आपके लिए इस पूरे 6 महीने के कालखंड में बहुत आने वाला है, तैयार रहिएगा। शनि महाराज की यहाँ से बैठकर 7वीं दृष्टि सीधा लाभ स्थान पर रहेगी, 11वें स्थान पर। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। कई जगह से पैसा आएगा। पैसे में एक तो होता है कि वृद्धि होना, उसके साथ आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। हो सकता है अभी आप एक जगह से पैसा कमा रहे हो, 2 जगह से पैसे कमा रहे हो। इस कालखंड में आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे और आप अलग अलग सोर्सेज से पैसा भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। समय तो अच्छा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता,
देखिए समय अच्छा होता है, उसमें कार्य भी करने पड़ते हैं। हाथ पर हाथ धर के बैठकर अच्छे समय का लाभ नहीं उठाया जाता। जब समय अच्छा आता है तो कार्य और ज़्यादा करना होता है, तभी उसका लाभ उठाया जाता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, इसमें कार्य कीजिएगा, आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लाभ में वृद्धि होगी और उसके साथ ही लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, कई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। फिर से लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि 11वां स्थान है, काम त्रिकोण है, लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए सबके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पे। अब देखिए त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं जो कि लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी वक्री होकर धन स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे, थोड़े बहुत नकारात्मक भी होंगे, क्योंकि केतु हैं, वो आगे बात करेंगे। सकारात्मक प्रभाव ये होंगे तो कि पैसा तो बढ़ेगा ही, जो पैसा कहीं रुका हुआ था वो वापस आ सकता है। इसके साथ ही कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वसीयत का कुछ केस चल रहा था, कहीं पैसा एकदम अटक ही गया था, वो मिलने की संभावना ही नहीं वापस आ रही थी, इन सब जगहों से पैसा आपका वापस आ सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पैसा बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से भी कुछ बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सब तो बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं शनि महाराज के राशि परिवर्तन के। अब थोड़े बहुत जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समय अच्छा रहेगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन क्योंकि शनि महाराज 5वें स्थान में है तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, पैसा भी आ गया, बाकी सब भी ठीक लग रहा है, फिर भी एक एम्प्टीनेस जो होती है, खालीपन जो जीवन में होता है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा और वो थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है, क्योंकि उसका एक असर आपके मानसिक सेहत पर अवश्य पड़ेगा। इसके साथ ही मैरिड लाइफ, जो लोग शादीशुदा हैं, हो सकता है कोई ऐसा सच, कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाए जो शायद अब तक छुपा हुआ था मैरिड लाइफ में। आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर की साइड से भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य सामने आएगा जो सरप्राइज होगा, लेकिन थोड़ा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है। आपकी सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ना कुछ आपके द्वारा ऐसा कहा जा सकता है, किया जा सकता है, जो आपके सोशल लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके साइड से ही कुछ ऐसा होगा, कुछ आप ऐसा कह देंगे। आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग कुछ भी लिख देते हैं और बाद में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपकी सोशल इमेज थोड़ी सी बिगड़ जाए, थोड़ा सा उस पर डेंट सा पड़ जाए। मैंने कहा था जब सकारात्मक चीज़ें बता रहा था कि केतु दूसरे घर में है, शनि महाराज की दृष्टि है, इसका अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव भी होगा। पैसा तो आएगा, लेकिन ये घर की स्थिति के लिए, घर वालों के तबीयत के लिए, घर में जो माहौल है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। डिसएग्रीमेंट्स बहुत होंगे, मनमुटाव बहुत होंगे, पैसों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर घर के सदस्यों के बीच में घर के सदस्यों के बीच में थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, यहाँ पर केतु भी हैं, शनि का प्रभाव है, आपकी स्पीच, आपकी वाणी भी थोड़ी कड़वी हो जाएगी। कई जगह पे व्यंग्यात्मक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करने लग जाएंगे और उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। कई जगहों पे आपके छोटे मोटे मनमुटाव तो होंगे ही। इसके साथ ही जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक खालीपन सा आ जाएगा जीवन में, वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकता है मानसिक तौर पर। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, खास अपना ध्यान दें इस पूरे कालखंड में, क्योंकि शनिदेव 5वें स्थान में है, हृदय का कुछ ना कुछ वहाँ से देखा जाता है। तो थोड़ा सा अपने हृदय की स्थिति पर, यदि ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दें। इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करना है। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी गौशाला में जाकर गाय माता के लिए कुछ चारे की व्यवस्था करके आइएगा, कुछ धनराशि का दान करके आइएगा। 12 जुलाई को या उससे पहले कर लीजिएगा। उसके साथ ही किसी भी शिव मंदिर में आकर आपको पूरे शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है
और शिवलिंग पर आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। वहाँ बैठकर शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है और उसके साथ ही मंदिर में काली उड़द की दाल, सरसों का तेल और गुड़ का दान करना है। ये कर लीजिएगा। इससे आपके के लिए जो शनि महाराज का ये राशि परिवर्तन होगा, इसके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।